ये पैलेस ओपरा है, यानी थिएटर। और थिएटर का मतलब है कि वही आर्ट और कल्चर जो कि इस कंट्री का बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये अल्बर्टानिया, ये मैं अभी देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो आर्ट और कल्चर यानी जो इनके आर्किटेक्ट है वो देख के तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फील हो रहा है। अल्बर्टानिया म्यूज़ियम है दरअसल। ये म्यूज़ियम जो है इसमें ख़ास तौर पर पिकासो की जो तस्वीरें हैं वो रखी हुई हैं, और ये जो है पिछले 150 साल का आपको आर्ट के मतलब और हिस्ट्री के मतलब बताता है। और इसी तरह जेन मोने उसका कुछ है वैसे तो। और इसमें जो रूम्स हैं वो ये बताते हैं कि हैब्सबर्ग का लिविंग स्टाइल क्या था, किस तरह वो रहते थे। इसको इंपीरियल पैलेस कहते हैं। ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है। ये वियना की कांग्रेस भी कहलाती है। कांग्रेस ऑफ वियना तो खैर कुछ और चीज़ है। ये हैब्सबर्ग की जो पार्लियामेंट थी, हॉफबर्ग कांग्रेस, तो ये वो है, उसकी बिल्डिंग है। ये गार्डन प्लाट्स के जो आगे है ये दो हैं, ये मारिया थेरेसा प्लाट्स है। एक इसका हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये वाला है जो कि क्लियर नहीं है, ये वाला। इसको मारिया थेरेसा प्लाट्स, ये दोनों इसके पोर्शन है। वाह, इस बिल्डिंग के पीछे कोई और एंटीक किस्म की बिल्डिंग है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये वाला। ये इस वक्त हम जो है वो वॉक्स गार्डन में पहुंच चुके हैं। तो ये सारा पैलेस का वो हिस्सा था। जिस गार्डन में हम पहले थे वो बर्गर्टन गार्डन कहलाता है, और यानी ये वो जगह थी जहाँ पर हैब्सबर्ग डायनास्टी के लोग जो है वो ये वॉक्स गार्डन है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। बोबुद्दीन नानी, क्या ज़बरदस्त है। ये देखें, ये बहुत बड़े पौधे हैं। उसके बाद फिर गुलाब की कोई किस्म है जो रिलेटिवली बड़ी है,
लेकिन पिछले पौधों से छोटी है। और फिर साइज़ के लिहाज से ये उन्होंने गुलाब जो है वो छोटे किए हुए हैं और सामने उसके लान बनाए हुए हैं। तोड़ते नहीं है उसको, सूंघ के बस छोड़ दिया। तो ये है आर्ट, किस तरतीब से और किस तमीज़ से उन्होंने चीज़ों को एडजस्ट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा पौधे भी हैं और बहुत तरतीब। ये डॉक्टर कार्ल रेनर खड़े हुए हैं और ये मैं बता रहा था, ये वो आर्ट है। इसकी मुस्तकिल तौर पर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और वो हो रही है। ये वो आर्ट है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया फेमस है। ये राट हाउस है इनका, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये शिमरलिंगे प्लाट्स है। ये वियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मतलब वियना की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और इस तरह की 2-3 और हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वहाँ पर और सब्जेक्ट्स ये पढ़ाते होंगे। पर ये उनके डायरेक्टर हैं, जोहानस जोस पर्सल, 1778 से 1845 तक। और ये आगे मुख्तलिफ जो डायरेक्टर हैं उनकी तस्वीरें हैं। तो ये अपने बॉसेस का इस तरह ख्याल रखते हैं। ये कार्ल प्लाट्स, तो ये इसके सामने जो है वो छोटा सा पॉन्ड है और लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लेटे हुए हैं साइड पे। इसको अगर गौर से देखें तो ये जो पिलर्स हैं इनके ऊपर कुछ फिगर्स बनी हुई हैं। इसी तरह अंदर भी कुछ फिगर्स बनी हुई थी। और इसी तरह मैंने आपको वो भी दिखाया जिसमें आपने देखा कि मोज़ार्ट के मुतल्लिक ये जो फिगर्स हैं ये आपको क्या ज़ाहिर करती हैं। ये हिस्ट्री के हवाले से ये देखें, ये वैसे ही चलते चलते ये सिगर्ट मार्कस 1830 to 1819 में ये नज़र आया है। और ये दरअसल इसने ये जो है मैकेनिकर आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी अगर हम तस्वीर देखें तो ये मतलब ये मोटर ये व्हील्स पे काम कर रहा है। तो हम कोई इस तरह की तकनीकी चीज़ सोच सकते हैं कि लाइफ ऑन द व्हील्स या कुछ भी। इन हवालों को देख के आप कोई चीज़ भी प्लान कर सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी के जो कि मतलब जो बच्चों में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग दे। तो अभी मैंने वो आपको बताया था कि वो एक यूनिवर्सिटी थी, तो ये सेकंड यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर मौजूद है। ये भी वैसे यहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से ही लिखी हुई थी। और मेरा ख़्याल है ये लैंग्वेज के मुतल्लिक़ इस तरह की है। तो ये फिर ये TU लिखा हुआ है। TU मतलब
टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये फिर उसी का पार्ट है, इसके मुख्तलिफ हिस्से यानी इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ क्लासेस जो होती हैं। ये जो है ये ट्राम, इसी तरह ये साथ लिखा हुआ है कार्ल्स प्लाट्स। ये यूरो प्लाट्स है, यहाँ पर सारे प्लाट्स ही प्लाट्स हैं। और कल मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि आज ही ये रात का मंज़र है। ये न्यूबा गासे, जहाँ से मैंने ट्रेन लेके जाना है, वहाँ का ये मंज़र है। ये है नबील न्यूबा गासे की सड़क, ये है वो गली।